बेटा कैसे आ रही है? अरे सुनो सवाद ध्यान और विधि जगत का उन्हें नाय जानी। अरे विधि जगत का उन्हें नाय जानी। जन्म राजकुमार पांच घर रह गई रानी। राजकुमार पांच घर रह गई रानी। राजकुमार पांच घर रह गई रानी। आज तीनों रानियों में तो किसी को जब संतान नहीं हुई है, आरे करमनी लयो लपेटाए। आरे करमनी लयो लपेटाए। और सुनी रह गई पोख जनो नाव घर में बेटाए। सुनी रह गई पोख जनो नाव घर में बेटाए। बोले सुनी रह गई पोख जनो नाव। मेरे श्रोता बंधु, आज जब तीनों रानी के कोई संतान नहीं हुई तो आज महाराज दशरथ दुखी हुए और क्या बोले बेटा? अरे आरे बना जाए रामाय लोगो धोनी। आज महाराज दशरथ के तीन रानी तीनों के पास संतान नहीं हुई है तो आज महाराज को दुख हुआ। अरे बन जाए रामायण धोनी। और बिना बेटा के मेरी चौखट सुनी। आज महाराज दशरथ कह रहे हैं कि बिना बेटा के मेरी चौखट सुनी है। अरे बिना बेटा के मेरी चौखट सुनी। अरे मेरी रही रही है राजर बिरहोनी। महाराज दशरथ सोच रहे अरे कहा करूं अब तक जाऊं। और तब राजा ने सोच विचारो और नाय संतान भाई अरे घर पे नाय दाग को देवे मारो। महाराज सोच रहे हैं अरे मन में राजा सोच रहे अरे ताखन कह रहे सियाबानी। अरे निकर के भवन चले नहीं आगे और ताई खन बोल पर महारानी।
भैया इधर महाराज विचार कर रहे हैं तो तीनों रानी भी पास में आई है महाराज। उसी समय मेरे श्रोता बंधुओं श्रृंगी ऋषि का आना हुआ और तब श्रृंगी ऋषि ने कहा कि राजन कैसे परेशान। तब महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज मेरे वंश को चलाने वाला कोई आगे नहीं है, मेरी तीन रानी और एक के पास भी कोई संतान नहीं, और इसलिए मुझे धनधाम से मोह माया सब उठ गया है। अब मैं जंगल में भजन के लिए तपस्या के लिए जाना चाहता हूं। तब श्रृंगी ऋषि महात्मा ने कहा कि हे राजन केवल संतान की खातिर आप जंगल में जा रहे हो, पूरे राजपाट को छोड़कर प्रजा को छोड़कर, तो तुम चिंता मत करो, रानियों के संतान अवश्य होगा। तो भागवत में लिखा हुआ है कि श्रृंगी ऋषि महात्मा ने खीर खिलाई है तीनों रानियों के लिए, लेकिन समर सिंह चौहान ने एक महाभारत पुस्तक लिखी अपने हाथों से। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि महाभारत में तो वेद व्यास महात्मा ने भोग किया था तब जाके क्या नाम संतान पैदा हुई थी, और यहाँ पर श्रृंगी ऋषि महात्मा ने भोग किया था तब जाके संतान पैदा हुई। लेकिन ये पुराणों पर पर्दा डाला गया, वहां तो वेद व्यास की विद्या से बच्चे पैदा दिखाएं और यहाँ पर खीर खा के बच्चे पैदा हुए। इधर धर्म घटता जा रहा था, पाप बढ़ता जा रहा था, और जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतार होता है। हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है रामायण में, बेटा अरे जब जब हुए धर्म की हानि अरे जब जब होए धर्म की हानि और बाड़े असुर अधम अभिमानी, अरे तब तब धरे प्रभु विवद शरीरा और हरे आए नित सजन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि और बाड़े असुर अधम अभिमानी, जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, अत्याचार होता है, भगवान कह रहे तब तब मेरा अवतार होता है। और इसी बीच में 100 रुपए से हमें सम्मानित किया था बेटी हमारे अंजू भैया की, जो हमारे राम बहादुर स्वामी जी भाई साहब थे, उनकी नातनी थी, और 101 रुपए छोटू और आदेश आमा मदा पर छोटे खेरे से उन्होंने सम्मानित किया। परमात्मा धनधाम से भरपूर करता रहे और ठाकुर जी की कृपा सदैव उनके ऊपर बनी रहे। मेरे श्रोता बंधुओं, इधर जब तीनों रानियों के गर्भ रहा, इधर जब तीनों रानियों के जब गर्भ रहा तो जहां संतान नहीं थी तो एक भी नहीं थी, और जब बेटा हुए इधर महाराज दशरथ के तो तीनों रानियों के 4 उनके नाम रखवावे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के नाम पड़े। इधर जब विश्वामित्र आए, इधर संतों को ये राक्षस यज्ञ नहीं करने दे रहे थे दोस्तों। और जीवन में याद रखना
कोई भी धर्म कार्य क्षेत्र में कोई काम करोगे तो ये नई बात अब ही ना ये तुम्हारे गांव में है रही है। जो राक्षस तो सत्य को से लेकर जब कलयुग तक आज तक अब होता है। कोई धर्म के काम करो तो हमें पांव अड़ावे को सबसे पहले तैयार रहता है। जीवन में एक बात याद रखना, अगर कोई बढ़िया कर्म ना कर सको तो धर्म कार्य के क्षेत्र में आड़ भी मत लगाओ, रोको भी मत उसे। और एक बात और है, सबसे ज्यादा बुराई नहीं मिलता है धर्म को काम करता। जैसे कहते को तुम्हें जैसा दुनिया भर की, अरे जा बात का परिचय तुम्हारा विचार मत करो को कौन क्या कह रहा है। अरे राम जैसे भगवान को और समाज ने उन्हें भी लांछन लगा दिया तो तुम्हारी तो औकात क्या है? चिंता मत करो, अगर गलत कर्म कोई जो करता है, अगर कोई नहीं देख रहा तो कोई तो देख रहा। तुम अपने मुख से कुछ मत करो, सब अपने विचारों के सब मिलेगा उसे दंड कर्मों के अनुसार। मेरे भगवत श्रोताओं, इधर जब विश्वामित्र ऋषि आए हैं और तब महाराज दशरथ से और राम और लक्ष्मण को मांगा, तो जो कहते हैं ना अटैक पत्वा आदमी, तो सबसे पहले अटैक कब पड़ा है महाराज दशरथ को? कहिए कि तीसरा अटैक पत्वा जब खत्म है जाता है तो सबसे पहले अटैक पड़ा है जिसमें भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ने मांगा। और तब बोले क्या? गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण में लिख रहे हैं, महाराज दशरथ कह रहे हैं जो महाराज विश्वामित्र सुनो। सवसोत प्रिया मोए प्राण की नाई, राम देता ना बने गोसाई। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। सब सुत प्रिय मोय प्राण की नाई, पर राम देता ना बने। जो के सभी पुत्र मुझे प्यारे, लेकिन विश्वामित्र का जो के महाराज राम को मुझसे मत। राम के लिए क्यों मना किया? क्योंकि राम पर और महाराज दशरथ का कोई अधिकार नहीं था। एक दिन का जिक्र मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय महाराज दशरथ और घोड़ा पर सवार हुए जंगल में गए हैं तो धनुष तो पेड़ पर टांग दिया, भजन पर बैठे थे। और तब हुआ क्या है बेटा आरिंद? अरे धनुष टांग दो राजा ने और नाय पलकिया करी अवानी रे। धनुष टांग दो राजा ने नाय पलकिया करी अवानी रे। और आसन नीचे डारी लयो तब भूख लगाए लई तारी रे। इधर महाराज दशरथ जैसे ही जंगल में भजन में बैठे और जो राजा भजन में लीन हुए तो राक्षस वहां पर घूम रहे थे। अरे राजा तप में लीन भये और लेगन करी अभारी रे। और राक्षस जंगल घूमे रहे, राजा में निगाह जब डाली रे।
जिस समय राजा भजन में लीन और राक्षसों ने महाराज दशरथ पर आक्रमण किया है, तो आज उसी वृक्ष पर और एक पक्षी बैठा था। पक्षी कौन था? परीक्षित महाराज। अरे एक वृक्ष पे बैठो पक्षी, जकी लंबी है गई आयु और राजा भजन में लीन भये, जब पड़ गयो नाम जटायु। महाराज दशरथ भजन में लीने और वो राक्षस जब राजा पर आक्रमण करने के लिए चले तो जटायु नाम का पक्षी था, उसने सोचा कि राजा भजन में लीने और ये मार देंगे। अरे पक्षी ने जब देख लो ना पलक देर लगाई और राजा भजन में लीन बहे, पक्षियों ने लड़िया लड़ाई है। मेरे भैया आज वो जटायु पक्षी लड़ता रहा, महाराज दशरथ भजन करते रहे। जटायु के क्यों घाव आए, रक्त बहराए। आज जिस समय समाधि टूटी महाराज दशरथ की और जो नजर पड़ी कि मैं भजन में लीन था और जटायु पक्षी ने और मेरी रक्षा करी, उस समय महाराज दशरथ ने जिस समय धनुष को उठाया है तो सारे राक्षस तो वहां से चले गए। और तब महाराज दशरथ बोले क्या है? अरे जान बचाए रही मेरी देवी, और प्राणन की रक्षा की नी तो चुरी गई मेरी यादी है। आज महाराज दशरथ ने कहा तो तुमने मेरी जान बचाई है जटायु पक्षी से, तो मेरी मित्रता तुमसे हो गई और तुम क्या मांगना चाहते हो मांग लो। तो आज जटायु पक्षी बोला क्या महाराज सुनो। अरे जाखन राजा बोल रहे, अरे तब पक्षी ने गिरा सुचारी। अरे जाखन राजा बोल रहे और तब पक्षी ने वचन उचारो और नाय संतान भाई कोई घर पे नाय दाग को तेरे वालों। महाराज सुनो, उस जटायु पक्षी ने कहा है कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। और तब जटायु पक्षी बोला क्या है? अरे जाखन राजा पूछ रहे, अरे तब पक्षियों ने वचन उचारो। अरे जो संतान होए तेरी बेटी और बाप होए अधिकार हमारो। मेरे भैया उसी समय जटायु पक्षी ने कहा था महाराज दशरथ से, महाराज यदि देना ही चाहते हो तो जो सबसे पहले बड़ा जो बेटा तुम्हारे यहाँ जन्म ले रानी के, तो उस पर अधिकार मेरा होगा। तो इसलिए महाराज दशरथ ने कहा था कि मेरा अधिकार मेरे बड़े बेटा राम पर नहीं है।
और ये इसी व्यासपीठ के माध्यम से 100 रुपया अंकुर रत्ती के नगला सा भगवान की कथा में दान देते परमात्मा धन धाम से भरपूर करता रहे और ठाकुर जी की कृपा सदैव इनके ऊपर। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी लोग भाव से कार्य लगाते चले, गाना गाते चलेंगे।